जब भी चाचा घर पे आते थे तो माँ बेटी को उसकी सहेली के घर पे भेज दिया करती थी। और अचानक से ही क्या होता है, यहाँ पे हो जाती है एक वारदात। दरअसल देवर और भाभी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और इसके बाद में जब इस राज का भंडाफोड़ होता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्या छोटी सी चीज़ के चक्कर में ये हत्या भी करनी ज़रूरी थी क्या। दरअसल दोस्तों, ऐसे मामले हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दरअसल यही क्या है वो इस कहानी से आपको पता चलेगा। आज इस केस के बारे में ही हम लोग बात करेंगे और इस केस की पूरी कार्रवाई कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कैसे ये राज खुला था, ये सारी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है हरियाणा के सोनीपत जिले के हिमायूपुर की। दरअसल इस गांव में राजकुमार नाम का एक शख्स रहा करता है। राजकुमार कोई भी काम नहीं करता, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सुनीता है और दो बेटी हैं जिसकी उम्र, छोटी वाली की उम्र है 18 साल और बड़ी वाली की उम्र है 21 साल। राजकुमार प्रॉपर्टी बेचता है और प्रॉपर्टी का जो पैसा आता है उससे वो अय्याशी करता है। वो सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था और ख़ुद पीता था, अपने दोस्तों को पिलाता था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी पत्नी के बारे में। इसकी पत्नी का नाम है सुनीता, जो कि शादी से पहले ही इसकी पत्नी भी बड़ी अय्याश किस्म की औरत रहा करती है। पता चलता है कि इसकी पत्नी के शादी से पहले कईयों मर्दों के साथ में अवैध किस्म के संबंध थे। अब क्या होता है, राजकुमार के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो क्या करता है, वो सुनीता के साथ छत पे जाता है और जाम से जाम बढ़ाता है और दोनों लोग शराब पीते हैं। अब क्या होता है, ये लोग शराब पीते हैं, अय्याशी करते हैं, सारा दिन घूमता फिरता राजकुमार कुछ भी नहीं करता यार दोस्तों के साथ। इसकी बड़ी वाली की बेटी की जो शादी है राजकुमार करवा देता है। अब इसकी छोटी वाली बेटी बसती है, सुनीता बसती है और राजकुमार बसता है। अब ये अय्याशी करता रहता था राजकुमार। अब अय्याशी करते करते क्या होता है, इसके लीवर में हो जाता है इन्फेक्शन और उस इन्फेक्शन के चलते इसकी मौत हो जाती है। अब इसकी मौत हो जाती है तो जितनी भी इसकी संपत्ति थी वो सारी सुनीता के नाम पर आ जाती है। जो इसके फिक्स डिपॉजिट थे और भी LIC वगैरह थी, वो सारी चीज़ें, सबका पैसा सुनीता को मिल जाता है। अब जैसे ही सुनीता को पैसा मिलता है तो सुनीता सारा पैसा देख के बौखला जाती है और बौखलाते बौखलाते इतनी बौखला जाती है कि वो अब अय्याशी की सारी हदें पार कर देती है। वो सुबह देखती ना शाम देखती, जब इच्छा होती शराब पीती। उसके कईयों मर्दों के साथ में संबंध बन गए थे, वो उसके घर पे आया करते थे, शराब पिया करते थे। अब क्या होता है, संबंध इतने बन गए थे कि शाम के समय पे जब वो मर्द घर पे आया करते थे तो सुनीता क्या करती थी, अपनी बेटी को उसकी सहेली के यहाँ पे भेज देती थी, कभी कभी अपने किसी रिश्तेदारी में भेज देती थी। तो ये रोज़ाना का हो गया था। सारे गांव में ये वाली बात पता चल गई थी कि सुनीता के गैर मर्दों के साथ संबंध है। शाम के समय पे वो शराब पीती है, उसके घर पे मर्द आते हैं और रात गुजारते हैं और सुबह चले जाते हैं। अब सुनीता की जो छोटी बेटी थी उसको ये वाली बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि उसकी माँ सारे दिन अय्याशी करे, गैर मर्दों के साथ संबंध बनाए। तो उसकी बेटी क्या करती थी, वो अपनी माँ को रोकती थी और टोकती थी। अब ये वाली बात सुनीता को बहुत बुरी लगती थी, तो वो क्या करती है, अपने बेटी की शादी एक कप्तान नाम के आदमी से करवा देती है, जो कि सोनीपत का रहने वाला होता है और उसकी मार्बल की दुकान होती है। अब जो उसकी बेटी थी वो अपने ससुराल चली गई, लेकिन होता क्या है, वो कप्तान जो होता है वो शराब पीने का आदी होता है। वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है और वो उसकी बेटी को सुबह देखता है ना शाम देखता है, जब इच्छा आती है छोटी छोटी बातों पे मारता है, पीटता है और फटकारता है। अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगीं तो सुनीता की बेटी क्या करती है, वो वहाँ से लड़ झगड़ के अपनी मायके आ जाती है सुनीता के घर। अब इधर पता चलता है कि सुनीता के जो अवैध संबंध हैं आजकल उसके चाचा के साथ हैं। अब चाचा का नाम है राजेश। राजेश अपनी भाभी के पीछे इसलिए पड़ा हुआ है कि उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है और वो उससे प्रेम संबंध बना के शराब बला पिला के उससे थोड़ी बहुत संपत्ति पे सिग्नेचर करा के अपने नाम कराना चाहता था। अब दोस्तों, कप्तान ने अपनी पत्नी को मार पीट के उसको भगा तो दिया, लेकिन होता क्या है, कप्तान के गांव तक ये वाली खबर पहुंच जाती है कि जो उसकी पत्नी है ज्योति, उसकी माँ सुनीता जो है
उसके गलत लोगों के साथ में अवैध संबंध है, वो सुबह शाम शराब पीती है, अय्याशी करती रहती है। तो कप्तान को अंदर ही अंदर ये डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पत्नी अपनी माँ के साथ रह के बिगड़ जाए। तो वो क्या करता है, अपने छोटे भाई अमित को लेके अपने ससुराल जाता है और ज्योति से मिलता है, उसकी माँ सुनीता से मिलता है कि अब चलो इसको भेज दो। लेकिन ज्योति और उसकी माँ सुनीता क्या करती है, उसे माँ से फटकारती है और भगा देते हैं। अब जो कप्तान का भाई होता है अमित, वो मन ही मन में सोचता है कि हमारी इस चीज़ से बदनामी हो रही है। दरअसल बात यह है कि भाभी की माँ जो है वो बदचलन औरत है, वो शराब पीती है, लोगों के साथ संबंध बनाती है। ये वाली बात उसको अंदर में बहुत ज़्यादा गड़ जाती है। लेकिन उसे ये वाली बात भी याद आती है कि उसकी भाभी ने और उसकी माँ ने उन लोगों को घर पे से धक्का दे के भगा दिया था। तो अब ये क्या करता है अमित, इसका एक दोस्त होता है सुमित, वो सुमित को अपने साथ मिलाता है और ये दोनों शाम को शराब पीते हैं और बातें करते हैं कि ये है बात है, ये बात है, भाभी की माँ ऐसी है, फलाना है, ढिकान है। उसके बाद में ये दोनों तय करते हैं कि अगर इस बदनामी की जड़ को रास्ते से हटा दिया जाए तो क्या हो। तो ये दोनों तय करते हैं कि इसकी भाभी की माँ की ये दोनों मिलकर हत्या करेंगे। अब क्या होता है, एक रात जो होता है, अमित अपने दोस्त सुमित के साथ में अपनी भाभी ज्योति के घर पे जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। अब दरवाज़ा खटखटाता है तो मालूम चलता है कि अंदर जो है सुनीता है और उसके साथ में एक शख्स और है। अब ये दोनों वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है वो लोग इन्हें धक्का मार के वहाँ से भगा देते हैं। ज्योति जो थी वो अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, क्योंकि उसकी माँ का यार जो घर पे आया हुआ था। अब ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब सुनीता का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये चुपचाप से घर के अंदर घुसते हैं, ये छत की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि सुनीता अपने देवर राजेश के साथ में हम बिस्तरी कर रही होती है। तो ये लोग इस चीज़ को देख लेते हैं और इन पर ये वाली बात सहन नहीं होती। ये क्या करते हैं, राजेश को पकड़ते हैं, उसके गले को बुरी तरह से घोटना चालू करते हैं और तब तक घोटते हैं जब तक कि राजेश मर नहीं जाता। बीच में सुनीता भी बीच बचाव के लिए आती है, लेकिन सुनीता उसको बचा नहीं पाती। उसके बाद में ये सुनीता का गला घोटते हैं और उसको मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह पुलिस आती है, सबको पता चलता है कि इस घर में एक महिला और एक पुरुष की हत्या कर दी गई है, यानी कि एक भाभी और देवर की हत्या कर दी गई है। अब वहाँ पे पूछताछ होती है, उसकी बेटी ज्योति से पूछा जाता है कि तुम्हें किस पे शक है, कि किसने ये किया है, किसने ये नहीं किया। तो वो कहती है कि मेरे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं रोज़ाना शाम को अपनी सहेली के घर पे जाके सोती हूँ, मेरी माँ यहाँ पे अकेली रहती है, उसके पास अलग अलग तरह के लोग आते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जो अमित और सुमित थे वो अपने मोबाइल को अपने साथ लेके नहीं गए थे मौका वारदात पर, लेकिन उनसे गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि जो अमित होता है वो अपनी भाई की सास के मोबाइल से अपने भाई कप्तान के पास फ़ोन कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी सास का काम तमाम कर दिया है। दरअसल पुलिस जो होती है वो सुनीता की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाती है और आखिरी बार किससे बात हुई है ये जानकारी लेती है। तो पता चलता है कि सुनीता के मोबाइल से आखिरी बार फ़ोन जो हुआ है कप्तान के मोबाइल पे हुआ है। अब कप्तान को हिरासत में लिया जाता है। जब कप्तान को हिरासत में लिया जाता है तो उसका भाई अमित और उसका दोस्त सुमित, इन दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। अगर वो अपने भाई को फ़ोन नहीं करता तो वो बच सकता था। अब दोस्तों आप ही देखिए इंसान कहाँ तक गिरता जा रहा है। उससे अपनी बेटी जो कि शादीशुदा है उस चीज़ की भी कोई चिंता नहीं थी। जो अमित सुमित थे उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। आदमी को आजकल किसी चीज़ से चिंता नहीं है। अय्याशी और अपनी इज्जत, इन दो चीज़ों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। जो ज्योति थी वो चाहती तो अपने पति के साथ चली जाती, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि उसका पति उसको शराब पी के मारता था। माँ शराब पी के अपने यार दोस्तों के साथ अय्याशी करती थी। तो इस कांड में क्या होता है, 2 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग गए हैं जेल। अब आप लोगों का क्या कहना है इस कांड के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। दरअसल आप लोगों की राय भी ज़रूरी है। और हाँ, इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको सावधान करना है। नमस्कार।